घने जंगल में ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। जंगल का राजा गरुड़ था, जो सभी को हंसी खुशी जंगल में रखता था। सभी पक्षी अपने राजा से बहुत खुश थे। दिवाली आने में कुछ दिन बाकी थे, इसीलिए सभी पक्षी तैयारी में लगे हुए थे। फिर एक दिन की बात है, जब टोनी चिड़िया के घर जाती है तो टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी दीदी, जंगल में कितनी रौनक लगी हुई है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब दिवाली नजदीक आ रही है तो दिन पर दिन हमारा जंगल कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा, मैंने सुना है लकी के पापा से कि राजा गरुड़ के यहाँ आज सभी पक्षी इकट्ठा होंगे। आप भी वहाँ पर आ रही हो ना टोनी दीदी? हाँ, मुझे पता चला है आज जंगल में सभी पक्षी शाम को इकट्ठा हो रहे हैं। मैं वहाँ पर जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, मिलते हैं शाम को। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने बाकी दोस्तों के घर भी जाती है और सभी को एक एक करके बताती है। टोनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि टोनी चिड़िया साड़ी और लहंगे के व्यापार का काम करती है। हर त्योहार पर उसकी खूब बिक्री होती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। सभी पक्षी राजा गरुड़ के घर पहुंचते हैं। सभी पक्षियों को सही टाइम पर एक साथ देखकर राजा गरुड़ बहुत खुश होता है और खुशी के मारे कहता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये त्योहार का महीना चल रहा है। इस महीने में तरह तरह के त्योहार मनाने को मिलते हैं। ऐसे ही हम इस बार भी दिवाली मनाएंगे। आप सभी दिवाली की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि दिवाली को बहुत कम दिन रह गए हैं। हाँ, मैंने तो अपने घर में बहुत पहले से साफ सफाई करना शुरू कर दिया था, वरना आखिरी दिनों में तो थकावट हो जाती है और फिर दिवाली भी मनाने का मन नहीं करता। हाँ, मैंने तो साफ सफाई करके अपना सारा काम निपटा दिया, क्योंकि मुझे तो अपनी साड़ी और लहंगे का व्यापार भी तो करना है ना। अरे हाँ टोनी, तुम तो हर किसी से एक नंबर आगे रहती हो। अब देखो, हम सब तो अभी साफ सफाई करना शुरू करेंगे और तुमने तो सारा काम भी निपटा दिया। ऐसे ही सारी चिड़िया एक दूसरे से बातें करती है। सभी हंसी खुशी चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से सभी पक्षी दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। कोई अपने घर में साफ सफाई करने लगता है तो कोई पेंट। टोनी चिड़िया बाकी पक्षियों से अलग थी, क्योंकि वो अपना खुद का व्यापार चलाती थी। सभी पक्षी दिवाली की खरीदारी करने जंगल के इकलौते दिवाली के मेले में जाया करते थे, जहां दूर दूर से पक्षी अपना व्यापार करने आया करते थे, और उन सब में से एक टोनी चिड़िया भी थी। मेले में सभी अलग अलग सामान की दुकान लगाकर बैठे थे। कोई पटाखे की दुकान लेकर बैठा तो कोई मिठाइयाँ की दुकान, किसी ने आकाश दिए की तो किसी ने गिफ्ट की, और उन सब में एक टोनी चिड़िया ने अपनी साड़ी और लहंगे की दुकान लगा रखी थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। टोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है, क्योंकि मेले में रोजाना इतनी भीड़ लगती थी कि रोजाना उसकी ढेर सारी साड़ियाँ और लहंगे बिक जाया करते थे। वहीं पास में बैठा कालू कौवा रोजाना उसके सामान को इतनी जल्दी बिकता हुआ देखकर उससे जलने लगता है और जलन में आकर उसकी दुकान का नुकसान करने का सोच लेता है। जैसे ही सभी पक्षी दोपहर में खाना पीना खाने के लिए पास में लगे ढाबे के पास जाते हैं, तभी कालू कौवा सुनहरा मौका देखकर टोनी चिड़िया की दुकान में घुस जाता है और जल्दी से उसकी दुकान में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब सभी पक्षी अपनी दुकान पर वापस लौटते हैं तो टोनी चिड़िया अपनी दुकान आग में जलता देखकर रोने लगती है और कहती है, हाय हाय, मैं तो मर गई। मेरी सारी जमा पूंजी मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठी की थी और इस दुकान में आग लग गई, न जाने कैसे। मेरी खुशियों में ये कौन आग लगाकर चला गया। सभी पक्षी उसकी दुकान के पास इकट्ठे होकर ये सब देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मैं अपनी बच्ची को इस बार दिवाली की खुशियाँ कैसे दूंगी? मैं कैसे उसे पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े दिलवाऊंगी? मैंने तो इस बार अपने घर में बहुत सारी डेकोरेशन के बारे में सोचा था। मैंने अपनी जिंदगी में कठिन परिश्रम करके कितना पैसा इकट्ठा किया था ताकि मैं एक व्यापारी बन सकूं, लेकिन ये सब मेरे नसीब में ही नहीं था। मैं जानती हूँ मेरे साथ गलत हुआ है,
और जिसने मुझ जैसी गरीब चिड़िया का दिल तोड़ा है वो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा। सभी पक्षी ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं और टोनी को हिम्मत देते हैं। अगले दिन दिवाली होती है और सभी के घर में बहुत रौनक लगी होती है, लेकिन टोनी का घर अंधेरे से छाया था। ना तो उसके घर में डेकोरेशन हो रखी थी और ना ही उसके यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। टोनी अपने परिवार के साथ घर के बाहर उदास बैठी होती है। तभी जंगल का राजा गरुड़ वहाँ से गुजरता है और उसे इस हालत में देखकर उससे कहता है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारा परिवार यहाँ घर के बाहर ऐसे उदास क्यों बैठा है? राजा गरुड़ को अपने घर के पास देखकर टोनी चिड़िया अपने साथ घटित पूरी घटना को बताती है। राजा गरुड़ टोनी चिड़िया की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और टोनी चिड़िया को कुछ सोने के सिक्के देता है। तुमने हमेशा ही अपनी जिंदगी में मेहनत की रोटी खाई है, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार में एक छोटा बच्चा लकी भी है जिसे मैं उदास नहीं देख सकता। इस जंगल में सभी को हंसी खुशी से रहने का हक है। मैं जानता हूँ ये हरकत तुम्हारे किसी दुश्मन ने की है, लेकिन इस बात का पता लगाने की बजाय तुम खुश रहो और इस सोने के सिक्के को बेचकर तुम जो चाहे वो ले सकती हो। राजा गरुड़ जब टोनी चिड़िया की सहायता करते हैं तो टोनी चिड़िया खुशी से झूम उठती है और अपने बच्चे को उसके मनचाहे पटाखे मिठाइयाँ दिलवाती है। साथ ही साथ जल्दी से जाकर कुछ दिए और लाइट ले आती है और अपने घर में भी रोशनी कर देती है। सभी की तरह अब टोनी का घर भी लाइट से जगमगा रहा होता है। टोनी चिड़िया मन ही मन राजा का धन्यवाद करती है। जंगल के सभी पक्षी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और सभी एक दूसरे के घर में जाकर गिफ्ट्स भी देते हैं। सभी नन्हे पक्षी पटाखे जलाकर अपनी दिवाली को मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में जल रहे दिए से आग लग जाती है और उसका घर जलकर राख हो जाता है। तभी कालू कौवे को अपनी हरकतें याद आती है कि कैसे उसने टोनी चिड़िया की दुकान में आग लगा दी थी, जबकि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। कालू कौवा दिवाली के दिन परेशान हो जाता है और अपने जलते हुए घर को देखकर कहता है, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने टोनी की दुकान जलाकर बहुत बड़ी गलती करी। मुझे अपने किए पर पछतावा है। राजा गरुड़ दिवाली के दिन पूरे जंगल में चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी वो कालू कौवे के घर पहुंचते हैं और उसके घर को जलता हुआ देखकर उससे पूछते हैं। तो कालू कौवा अपनी सारी हरकतों के बारे में बताता है। मैंने कभी भी मेहनत का पैसा नहीं कमाया और हमेशा कभी चोरी करके खाया तो कभी डकैती करके, लेकिन मेले में टोनी चिड़िया की दुकान की बढ़ोतरी देखकर मुझे रहा नहीं गया, तो मैं उसकी दुकान में जलन में आकर आग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी दुकान जल गई और मेरे दिल को संतुष्टि मिल गई। लेकिन आज दिवाली के शुभ मौके पर मेरे घर में अचानक आग लग गई और हम सब बेघर हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजा गरुड़ अपने जंगल में हर किसी को खुश देखना चाहता था, जिसकी वजह से वो कौवे को माफ कर देते हैं और उससे शपथ लेते हैं कि वो आगे से कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। अब जब कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो राजा कालू को एक नया घर दे देते हैं, जिसमें कालू खुशी से अपने घर परिवार के साथ दिवाली मनाता है। इसके बाद राजा गरुड़ वहां से चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भला किसी का कर ना सकते हो तो बुरा भी किसी का मत करना, जिसका मतलब है हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी के साथ गलत करने का भी अधिकार नहीं रखते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।